हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम व एचसीएफ निकालना सीखें। हम लोग कैसे एलसीएम व एचसीएफ निकालेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है एलसीएम यानी कि लॉसा। इसका फुल फॉर्म होगा एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इसका फुल फॉर्म होगा लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉसा भी कहा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न के द्वारा हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं। हमारा प्रश्न है 40, 48, 15 का लॉसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस तरीके की लाइनिंग कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या दिया गया है उसको कामा के रूप में लिख लेना है, 40, 48, 15। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा से छोटा संख्या लिखना है और उससे भाग करना है। छोटा से छोटा संख्या एक आता है, लेकिन एक को नहीं लेना है क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। एक से सभी संख्या क्या होती हैं? कट जाती हैं। इसलिए छोटा से छोटा संख्या 2 होगा। अब 2 से इस सभी संख्याओं में बारी बारी से भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसे इसी तरीके से कामा की तरह लिख देंगे। ठीक है, अब 2 चलिए लेते हैं। 2 से 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 से 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। फिर 2 से 2 पचे 10, 2 छके 12, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। फिर 2 से 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। फिर अब 2 लेंगे तो 2 से कोई संख्या कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग 3 लेंगे। अब 3 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर आप 5 लीजिए क्योंकि 3 और 4 से कोई संख्या कटेगा नहीं, तो 5 लीजिए क्योंकि 5 है, तब 5 से भाग देना है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5। तब तक हम लोग भाग करते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। यानी कि 3 संख्या रहेगा तो 3 1 आना चाहिए, 2 संख्या रहेगा तो 2 1 1 आना चाहिए, और 4 संख्या रहेगा तो 4 1 आना चाहिए। ठीक है, जितना संख्या रहेगा उतना 1 आना चाहिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 1 1 ला दिया अंत में। अब यहीं पर ब्रेक हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 40, 48, 15 का एलसीएम। ठीक है, 15 का एलसीएम इक्वल टू, अब जिस संख्या से जितनी बार हमने भाग किया है उसको गुणा के रूप में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार हमने 2 से भाग किया है। उसके बाद 3 एक बार है, 5 एक बार है। ठीक है, इसको गुणा के रूप में हमने क्या किया है? लिख दिया। अब इसको हम लोग आपस में गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, 48 पचे 240 होगा। गुणा कर लीजिए, 48 गुणे 5 इक्वल टू 5 बटे 40 को 0 हासिल 4, 5 को 20 4 24, यानी कि 240। और यही हमारा एलसीएम होगा, आंसर होगा। आई होप आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है मॉस एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। चलिए सीखते हैं। प्रश्न है पहला, 30 और 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, मौसा ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस तरीके की लाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए लाइनिंग कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो छोटा संख्या रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे और जो बड़ा संख्या रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 अंक का है तो 2 अंक का हम बता रहे हैं। 3 अंक रहेगा, सेम प्रोसेस इसी तरीके से होगा। पहले 2 अंक का हम लोग कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में तीसरा अंक का हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, 4 अंक का रहेगा तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 2 अंक का है तो इसको भाग की तरह से हल किया जाता है।
तो छोटा अंक जो रहता है उसको यहाँ पे भाजक के रूप में लिख दिया जाता है और जो बड़ा रहता है उसे भाज्य के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, इधर वाला भाजक होता है, इधर वाला बीच वाला क्या होता है, भाज्य होता है। शायद आप लोगों को मालूम होगा यदि आप लोग भाग जानते होंगे तो। चलिए अब यहाँ से 30 से भाग कीजिए 42 में कि 42 कट जाए, यानी कि 42 आ जाए, उससे अधिक ना हो उससे कम हो, तब 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 30 से कम 30, 30 दूना 60, 42 से ज़्यादा हो जाएगा 60, यानी कि 30 से कम 30। अब यहाँ पे 1 लिख देना है, 30 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे घटा देना है। यहाँ पे देखिए 2 में 0 घटाएंगे 2, 4 में 3 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पे फिर इस तरीके की लाइनिंग कर लेना है, यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा है 12। अब जो इससे भाग दिए थे, पहला बार जिससे भाग दिए थे उसको आप भाज्य बना लेंगे। क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। अब 12 से 30 में भाग करेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, बढ़ते हैं 36, यानी कि 30 से ज़्यादा हो जाएगा 36, यानी कि 2 ही बार में करेंगे, 12 दूना 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 30 में से 24 घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे देखिए 0 है, 0 में 4 नहीं घटेगा तो इससे यहाँ से लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, अब 6 हो गया। ठीक है, अब जिससे भाग किए थे दूसरा बार में उसको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 12। अब 6 से 12 में भाग करेंगे, 6 एक कम 6, 6 दूना 12। अब 12 से 12 क्या हो गया, कट गया, खत्म हो गया। अब जो हमारा लास्ट में जो भाजक प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, 6, यानी कि मौसा इसका हो जाएगा 6। ठीक है, मौसा क्या हो जाएगा 6, यही आंसर होगा। आई होप आप लोग मौसा निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करिए, बढ़ावा दीजिए, क्योंकि यह चैनल एक नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता है जो आप सभी के हेल्पफुल हो। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय, टाटा।